हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में मूव ऑन, और इसमें हम कुछ और एडजस्टमेंट एंट्रीज देखेंगे जो आपके क्वेश्चंस में आ सकती हैं। तो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलना, ठीक है। तो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले बच्चों, फर्स्ट एडजस्टमेंट जो आज के क्लास में करेंगे वो है हमारा एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या, जस्ट सपोज मेरे फैक्ट्री में यहां पे आग लग गई, ठीक है, या फिर कोई बाढ़ आ गई या फिर कुछ भी ऐसी कंडीशन हो गई और मुझे किसी चीज का लॉस हो गया। लॉस किस कंडीशन में क्या हो सकता है? वो लॉस मेरा गुड्स का भी हो सकता है और वो लॉस मेरी असेट्स का भी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले मैं एबनॉर्मल लॉस में गुड्स का ले रही हूं एग्जांपल। अगर मान लीजिए मेरे को कोई गुड्स का लॉस हो गया, अगर एबनॉर्मल लॉस जो था वो मेरा गुड्स का था, ठीक है, मेरा कोई माल खराब हो गया अपना फर्म का या फिर कंपनी का, तो मैं क्या करूंगी, उसमें भी दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन ये हो सकती है कि मेरे को क्लेम रिसीव हो गया हो, इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये है कि मेरे को क्लेम रिसीव नहीं हुआ, क्लेम नॉट रिसीव्ड, ठीक है। दो कंडीशंस हैं। अगर मुझे क्लेम रिसीव हो गया इंश्योरेंस कंपनी से तो जरूरी नहीं है कि मुझे पूरा का पूरा जो है नुकसान वो उसकी भरपाई हो गई हो। जैसे सपोज मैं एग्जांपल ले रही हूं, मान लीजिए मेरे को 10,000 रुपए का लॉस हुआ था। टोटल लॉस मेरे को कितना हुआ? 10,000 रुपए के मेरे गुड्स जो है वो खराब हो गए, ठीक है, और 7,000 रुपीज जो है मुझे वो क्लेम में रिसीव हो गया, ठीक है, और 3,000 रुपीज का मुझे नेट अमाउंट जो है वो लॉस झेलना पड़ा। 3,000 रुपए का मेरा नेट अमाउंट जो मुझे नहीं रिसीव हुआ तो वो मेरा लॉस है। तो मैं इसकी एंट्री कैसे करूंगी? तो मुझे क्या एडजस्ट करना है, कैसे एडजस्ट करना है? सबसे पहले तो मैं यहां ट्रेडिंग अकाउंट ले लेती हूं, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करूंगी, मैं डेबिट साइड जाऊंगी, ठीक है, और जो भी मैंने परचेज लिखी होंगी, और ये भी चीज ध्यान रखना, जो परचेज के बाद, परचेज रिटर्न करने के बाद, लेस करने के बाद, इसमें से पहले परचेज रिटर्न जो है वो लेस कर लेना। मान लीजिए हाँ 1 लाख रुपीस है, ठीक है, मैंने ये मान लिया 1 लाख है और उसमें से 10,000 के मेरे रिटर्न हो गए तो ये 90,000 बचेगा मेरे पास, तो ये लेस कर लेना पहले, ठीक है। उसके बाद लेस करने के बाद जो मेरा अमाउंट मुझे टोटल लॉस हुआ है, मान लीजिए टोटल मुझे 10,000 रुपए का गुड्स जो लॉस हुआ है, तो टोटल ही मैं यहां पे से लेस कर दूंगी, ठीक है, और यहां लिखूंगी लॉस बाय फायर भी हो सकता है, कुछ भी, मैं फायर ले रही हूं, ठीक है। तो 10,000 रुपए मैं यहां से लेस कर दूंगी तो ये आ जाएगा मेरा 80,000। तो ये टोटल, ये जो 80,000 है वो मेरा यहाँ पे परचेज वाले कॉलम में जाएगा, ठीक है। फर्स्ट तो मैं ये एडजस्टमेंट करूंगी, इसकी 3 एडजस्टमेंट एंट्री बनेंगी, याद रखना। इसकी कितनी एंट्री बनेंगी? 3, ठीक है, इसकी 3 एडजस्टमेंट्स बनेंगी। तो फर्स्ट हमने ये कर ली, ट्रेडिंग अकाउंट में गए, उसके बाद हम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गए हम डेबिट साइड में, और यहां पे हम जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ, जो हमारा नेट अमाउंट लॉस था, ठीक है, तो यहां लिख देंगे हम लॉस बाय फायर, ठीक है, 2 लगा लेना, 2 लॉस बाय फायर, और 3,000 रुपीज हम यहां पे एंटर कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, जो मुझे क्लेम मिल गया, ठीक है, ये क्लेम भी तो मिला, जो क्लेम मिला वो मेरा क्या हो गया? असेट हो गई, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, बैलेंस शीट में जाऊंगी, थर्ड एडजस्टमेंट एंट्री होगी उसकी, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में जाऊंगी और यहां पे लिखूंगी क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस, ठीक है। कितने का इंश्योरेंस से क्लेम मिल रहा है? 7,000 रुपीज। तो 7,000 में असेट साइड में डाल दूंगी। तो 3 एडजस्टमेंट एंट्रीज होंगी इसकी, ठीक है, अगर मुझे क्लेम रिसीव हो जाता है तो। फर्स्ट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेज में से लेस करेंगे टोटल लॉस जो भी है, उसके बाद जो मेरा नेट अमाउंट लॉस है, मतलब जो मुझे क्लेम मिलने के बाद अमाउंट बच रहा है वो मेरा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि वो मेरा एक तरीके का लॉस है। उसके बाद जो बैलेंस हमारा क्लेम हमें रिसीव हो गया वो मेरी असेट है, वो मैं लेके जाऊंगी बैलेंस शीट के असेट साइड में, ठीक है। तो ये यहां पे क्लियर हुआ। अब हम देख लेते हैं दूसरी कंडीशन, जब मुझे क्लेम रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी कंडीशन में अगर मेरे को क्लेम रिसीव नहीं हुआ तो इसकी कितनी बनेंगे एडजस्टमेंट्स? 2 बनेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाऊंगी,
ट्रेडिंग अकाउंट में मेरे को जितना भी लॉस हुआ है, ठीक है, मान लीजिए मेरा परचेज है यहाँ पे कितना था, 90,000 था लेस करके, तो वही ले लेते हैं यही एग्जांपल, और 10,000 का 10,000 मेरे को लॉस जो है वो रिसीव नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लेस करेंगे और लिख देंगे लॉस बाय फायर, ठीक है, और 10,000 यहाँ लेस करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा मेरा 80,000 रुपीज, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाऊंगी, क्योंकि जो अमाउंट मुझे बिल्कुल लॉस हो गया मेरा, और मेरे को एक तरीके का वो मेरा लॉस है मेरे फर्म के लिए, मेरे कंपनी के लिए, तो मैं उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दूंगी यहाँ पे टू लॉस बाय फायर, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा ये टोटल 10,000 रुपीज, ठीक है। ये दो एडजस्टमेंट एंट्री होंगी यहाँ पे सिर्फ, ठीक है, जब हमें क्लेम रिसीव नहीं हुआ। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने वाली ये है, अगर मान लीजिए मैंने जीएसटी पे कर रखा है, अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमने जीएसटी पे किया है, तो हम क्या करेंगे, जब हमने परचेज करी होगी इसमें जीएसटी ऐड करा होगा, इनपुट जीएसटी, तो हमें क्या करना है, जो हमें लॉस हुआ फायर से, जो लॉस हुआ इसका जितना अमाउंट आएगा जीएसटी, जैसे सपोज यहाँ पे 10,000 है और 8% हमें जीएसटी का अमाउंट दे रखा है, तो कितना बना मेरा 800 रुपीज, तो 800 रुपीज जो है वो मैं जीएसटी में से लेस करूंगी, ठीक है, ये मैं रिवर्स कर दूंगी, अपने जीएसटी को रिवर्स कर दूंगी, क्योंकि अगर वो मेरा लॉस हो गया, ठीक है, अगर मेरा वो लॉस हो गया तो मुझे वो उसमें से लेस करना पड़ेगा जीएसटी को। तो ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली है, बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, तो ध्यान रखना, अगर आपको जीएसटी क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है तो, और वहां पे ये कंडीशन आ रखी है कि हमें लॉस हो गया फायर से, तो हम क्या करेंगे, 8%, मान लीजिए हमें जितना भी जीएसटी का अमाउंट दे रखा है उसमें कैलकुलेट करेंगे जितना अमाउंट हमारा फायर से खराब हुआ है, गुड्स हमारे जितने खराब हुए हैं उसमें हम लेस कर देंगे, और लेस करने के बाद जो वो अमाउंट आएगा वो ये अमाउंट हम लिखेंगे, ठीक है, जीएसटी में, वो हम कैलकुलेट करेंगे आगे। अब हम देखते हैं कि अगर हमें कोई एबनॉर्मल लॉस है और उसमें हमें असेट्स हमारी जो है लॉस हुई हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे सपोज मेरे को असेट्स दे रखी हैं, मान लीजिए कोई मशीनरी दे रखी है, ठीक है, और मशीनरी का हमें 1 लाख रुपीज वैल्यू है, ठीक है, और उसमें बोल रखा है कि एबनॉर्मल लॉस हमें कितना हुआ मशीनरी पे 10,000 रुपीज, ठीक है, 20 ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब हमें कैसे करनी है उसकी एंट्री, तो हम क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले ये मेरा लॉस है, ये मेरा लॉस है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाऊंगी, तो जाके यहां पे लिख लेंगे टू एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। और नॉर्मल लॉस हमारे पास कोई भी कंडीशन दी हो सकती है, लॉस बाय फायर हो सकता है, लॉस बाय अर्थक्वेक हो सकता है, कुछ भी कंडीशन दी हो, तो हमें क्या करना है, ये टोटल अमाउंट जो 20,000 हमें लॉस हुआ है ये हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा लॉस है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ले जाएंगे। और दूसरी एडजस्टमेंट एंट्री हम इसमें क्या करेंगे, हम जाएंगे बैलेंस शीट में, ठीक है, और बैलेंस शीट के असेट साइड में, ठीक है, असेट साइड में, ये असेट साइड है, इसमें जो मशीनरी हमें दे रखी है, जो हमने मशीनरी यहाँ पे एंटर करी होगी, 1 लाख रुपीज हमें मशीनरी की वैल्यू दे रखी है, उसमें जो हमें जितना भी लॉस दे रखा है हम लेस कर देंगे, ठीक है, 20,000 रुपए, क्योंकि वो मेरा मशीनरी खराब होगी, अब वो मेरे किसी काम की नहीं है, ठीक है, तो 80,000 रुपए की मेरे पास टोटल वैल्यू यहाँ पे मशीनरी की निकल जाएगी, ठीक है। तो ये दो एडजस्टमेंट एंट्रीज हमें इसमें करनी है, जब अगर हमें एबनॉर्मल लॉस दे रखा है गुड्स का, सॉरी असेट्स का, ठीक है। अब हम देखते हैं और एडजस्टमेंट एंट्री कौन कौन सी हमारे पास हो सकती हैं, ठीक है। मान लीजिए गुड्स टेकन फॉर सैंपल, ठीक है, एक कंडीशन हमारे पास, एक एडजस्टमेंट ये हो सकती है, दूसरी हो सकती है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज स्टाफ वेलफेयर, ठीक है, और क्या हो सकती है, गुड्स गिवन एज चैरिटी, ठीक है। ये 3 कंडीशन है हमारे पास, 1 2 3, ओके। अब इन तीनों कंडीशनों में ज्यादा अंतर नहीं है, हमारे गुड्स जा रहे हैं, गुड्स कम हो रहे हैं, चाहे वो हमने फ्री सैंपल के तरीके से दिए हो, चाहे हमने वेलफेयर के स्टाफ को दिए हो, स्टाफ वेलफेयर में दिए हो, या फिर हमने कोई चैरिटी में दिए हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले हमें ट्रेडिंग अकाउंट में जाना है, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे और इसके डेबिट साइड में जो हमने परचेज हमने करी होगी, जो हमने गुड्स का लिखा होगा, मान लीजिए यहां मैंने 1 लाख लिख रखे हैं, वो मेरे आगे, उसके बाद मैं क्या करूंगी, सबसे पहले परचेज रिटर्न कर लेस करूंगी अगर कुछ है तो, ठीक है। उसके बाद मैं यहां से लेस कर दूंगी
जो भी कंडीशन हो, चाहे मैंने गुड्स सैंपल के तरीके से लिए हो तो यहां पे हम लिख सकते हैं गुड्स टेकन फॉर सैंपल, ठीक है। दूसरी कंडीशन है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज स्टाफ वेलफेयर, तो वही कंडीशन यहां लिख देंगे। चैरिटी में दिए तो यहां चैरिटी लिख देंगे, ठीक है। वो जो भी मान लीजिए हमने 20,000 रुपीज के दे दिए, 10,000 के दे दिए, तो वो मैं यहां पे लेस कर दूंगी। लेस करने के बाद नेट अमाउंट में यहां पे परचेज का मेंशन करूंगी, ठीक है। एक कंडीशन तो मेरी ये हो गई, ठीक है, मतलब एक एडजस्टमेंट मेरी ये हो गई। अब दूसरी एडजस्टमेंट में मैं क्या करूंगी, मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये मेरा खर्चा है। डेबिट साइड में हमारे सारे एक्सपेंसेस आते हैं और ये भी मेरा एक तरीके का एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि ये मेरे गुड्स जो है कम हो गए, ठीक है, चाहे मैंने वो सैंपल के लिए दिए, चैरिटी के लिए दिए या स्टाफ वेलफेयर में स्टाफ में बांट दिए, तो वो मेरे इसमें से कम हो गए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे डेबिट साइड में लेके जाऊंगी और जो भी कंडीशन है यहाँ पे, जस्ट सपोज मैंने यहाँ पे चैरिटी के लिए दे दिए, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूंगी मैं चैरिटी एक्सपेंसेस, ठीक है। आज अगर मैंने सैंपल के लिए दे दिए तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। और अगर मैंने स्टाफ के लिए दे लिए तो मैं यहां लिख दूंगी स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। तो जो भी कंडीशन हमें दे रखी होगी हमें वो यहां मेंशन कर देनी है और वहां पे अमाउंट मुझे यहां लिख देना है, कितना, 10,000 रुपए, ठीक है। तो ये दो एडजस्टमेंट एंट्रीज हमारी इस कंडीशंस की होंगी। तीनों में से हमें देखना है कि कौन सी हमें कंडीशंस दे रखी है, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास एक और कंडीशन आ सकती है, गुड्स टेकन एज ड्रॉइंग, ठीक है। ड्रॉइंग मतलब प्रोप्राइटर ने या फिर कंपनी ऑनर ने लिया होगा अपने गुड्स, ठीक है। तो अब उस कंडीशन में क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन में फर्स्ट एडजस्टमेंट तो हमारी सेम रहेगी, ठीक है। यहां पे हम लिख देंगे, लेस कर देंगे यहां पे ड्राइंग्स करके, जितना भी अमाउंट हमारा है वो हम इसमें से लेस कर देंगे, ठीक है। दूसरे कंडीशन में, दूसरे एडजस्टमेंट में हम क्या करेंगे, यहां पे हम बैलेंस शीट को लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, बैलेंस शीट में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग हमारे कैपिटल में से लेस होंगे, ठीक है। तो जब यहां पे हमने एक बैलेंस शीट बनाई तो हम क्या करेंगे, यहां पे लायबिलिटी साइड में हमने कैपिटल डाली होगी, यहां पे कैपिटल हमने मेंशन कर रखी होगी, ठीक है। जो भी कैपिटल यहां पे हमें दे रखी होगी उसमें से हम लेस कर देंगे एज ए ड्राइंग, ठीक है। यहां पे ड्राइंग, तो जो अमाउंट है हमारा कैपिटल में से लेस हो जाएगा और वो नेट अमाउंट हमारे यहां पे कैपिटल का आ जाएगा, ठीक है, अगर हमें ये वाली कंडीशन दी हुई है तो क्वेश्चन में, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं और जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्रीज इस चैप्टर से रिलेटेड अभी बची हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि ये जो है वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो यहां पर ही हम एंड कर देते हैं, ठीक है, इस वीडियो का। तो मेरे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियोज को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना अगर आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल हो। आज मैंने जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्रीज सिखाई हैं उनको आप एक बार उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लीजिए अपने हाथ से, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक आपको थोड़ा सा ये क्लियर जो है कंसेप्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो करते हैं यहां पे वीडियो का एंड और मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।